हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो ये हमारा कंपैरिजन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 12 एपिसोड है। इससे पहले हमने 11 एपिसोड है उनको कवर कर लिया है। ये 30 डेज की हमारी एक सीरीज है जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक है उनको कंपैरिजन में कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे लिए लाभदायक ये एक सीरीज है। और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि ओनली यूजीसी नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे, पिछले वाली क्लास में हमने जो हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था उसको कवर किया था, और आज हम सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को कंपैरिजन में करेंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो। क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर की होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें होता है पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई इन कैश। इसमें जो वो पोर्शन होता है इसमें जो कि बैंक है वो रखते हैं आरबीआई के पास, कैश में डिपॉजिट करवाते हैं। और एसएलआर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप इन लिक्विडिटी एसेट। इसमें बैंक अपने पास रखता है कुछ फंड को जो कि लिक्विडिटी एसेट के रूप में। ये तो हमारा जो बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं सीआरआर में। और एसएलआर में बैंक अपने पास कुछ लिक्विडिटी एसेट को रखता है तो उसको हम एसएलआर रख देते ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो उसमें उसका प्रयोग किया जाए। तो खुद के पास जो मनी रखता है बैंक उसको एसएलआर कहते हैं, और जो कैश के रूप में जो आरबीआई के पास रखते हैं बैंक उनको सीआरआर कहते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, तो आप सभी को इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और फिलहाल क्या है रेट चल रहा है हमारा वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आरबीआई की आपको वेबसाइट है उस पे मिल जाएगा। डेफिनेशन क्या है? द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट एंड दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई एज कैश रिजर्व। तो वो परसेंटेज जो नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी एनडीटीएल दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास कैश रिजर्व के रूप में रखते हैं उसे तो कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और दी परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल की फुल फॉर्म है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड लिक्विडिटी एसिड, खुद के पास रखते हैं लिक्विडिटी एसिड के रूप में, उसको कहते हैं हम एसएलआर। फिर है हमारा डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा डिटरमाइंड होता है, और ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही डिटरमाइंड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन एंड मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ये क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए और मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और एसएलआर क्या है? ये इंश्योर लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए और सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटरी मनी, और मनी की डिपॉजिटरी के लिए सेफ्टी के लिए होता है कि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो उसका प्रयोग बैंक कर सके। मेंटेन्ड विद इन कैश बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखा जाता है। इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर स्पेसिफाइड एसेट इसमें होते हैं। फॉर्म ऑफ होल्डिंग इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसे कैश में रखा जाता है और ये हमारा लिक्विडिटी एसेट के रूप में रखा जाता है, ये कैश में नहीं रखा जाता है एसएलआर। तो मोस्ट ये डिफरेंस है, याद रखना इसको। अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन सीआरआर, सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है। इन्वेस्ट इज अर्नड ऑन एसएलआर, और एसएल पे हम इन्वेस्टमेंट को कमाते हैं, अर्न करते हैं। नेचर क्या होता है? इट इज ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है। इट इज ए टूल ऑफ बोथ मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये दोनों का टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का भी है और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का भी है। कैलकुलेशन बेस, कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दोनों ही कैलकुलेट करते हैं एनडीटीएल को। नेक्स्ट है हमारा चेंज इम्पैक्ट, चेंज होता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके? जब हमारा सीआरआर बढ़ता है तो रिड्यूस फंड अवेलेबल, तो अवेलेबल फंड कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा परसेंटेज बैंक आरबीआई के पास कैश के रूप में रख देगा तो वो उधार क्या देगा, तो इससे उसका जो फंड है अवेलेबिलिटी वो कम हो जाती है।
विद बैंक। रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा उधार दे ही नहीं पाएगा, उसके पास कम पैसे हैं। और डिक्रीज इन CRR, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, अगर डिक्रीज कम हो जाए, अगर CR कम हो जाए, कम पैसे हमें बैंक के पास रखने पड़े RBI के पास, तो बैंक के पास जो मनी है वो ज्यादा होगी और वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगा, उधार ज्यादा देगा, जिससे कि मनी का क्रेडिट क्रिएशन होगा। फिर है हमारा कि SLR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन, जब SLR बढ़ता है तो रिड्यूस फंड अवेलेबल, तो जो फंड का अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। विद बैंक रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन भी कम होता है, क्योंकि बैंक है अपने पास उसका कुछ अमाउंट रख लेता है जो कि वो उधार पे नहीं देता, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन कम होता है। और जब वो SLR डिक्रीज करता है, कम अमाउंट अपने पास रखता है, तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है। अपोजिट इनमें रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। रिवाइज्ड बाय RBI कैन बी चेंज फ्रीक्वेंटली एज पर मॉनेटरी कंडीशन, इसको चेंज कर सकते हैं हम मॉनेटरी कंडीशन के अनुसार, जो भी हमारी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन लिक्विडिटी नीड्स, ये लिक्विडिटी नीड्स की क्या लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए हमें मार्केट में, कम करनी चाहिए, उसके अनुसार इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एसेट नोट अप्लीकेबल हेल्ड एज कैश विद RBI, इसमें कैश रखा जाता है, अप्लीकेबल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, कैश इन गोल्ड होता है, तो ये सब इसमें प्रयोग की जाती हैं। प्राइमरी फोकस क्या होता है, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता है इसमें। इंश्योर लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, इसमें लिक्विडिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ बैंक, बैंक पे क्या होता है, जब हायर CRR होता है तो लेस लैंडेबल फंड फॉर बैंक, तो बैंक के पास लैंड देने के लिए फंड बहुत कम बच जाता है। और हायर SLR पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उसमें फंड कम देते हैं लैंड के लिए, क्योंकि बचता ही कम है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं CRR इज केप्ट एज कैश विद RBI एंड अर्न नो इंटरेस्ट, जिससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और कैश के रूप में जब हम RBI के पास बैंक कुछ अमाउंट जमा करवाता तो उसको CRR कहते हैं। और SLR इज इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड अर्न इंटरेस्ट, इसमें सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, ट्रेजरी बिल होती है, और इससे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। की डिफरेंस क्या होता है, CRR इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में होता है विद RBI, वाइल SLR है जो मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी एसेट के रूप में होता है, और RBI द्वारा ये अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक CRR और SLR, ये हमारा 12th एपिसोड था। तो आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगती है, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम आगे भी सेशन ऐसे ही लाते रहें, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएं, हम आपकी सभी दुविधा, आपकी जो भी समस्या उन सबको दूर करेंगे। तो अपनी फीडबैक जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।